अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सी प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका देखा, जिसमें हमने देखा कि सी प्रोग्राम हम लिखते किस तरह से हैं, उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाते हैं और स्टैटिक और डायनेमिक लिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। आज हम उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस है असल में उसके बैकएंड पे क्या होता है। ठीक है, तो हम डिटेल में ज़रा एक प्रोग्राम को कंपाइल करके वेरीफाई करेंगे फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि असल में ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो नॉर्मली तो हमने अगर किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना हो, लेट से हम यहाँ पे मौजूद हैं एक डायरेक्टरी में, यहाँ से हम मूव करते हैं। एक सीपी के नाम से एक डायरेक्टरी है जिसमें सी प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ द फाइल्स। Remember we can use wild card remover. This will remove all the files जिनके शुरू में ए आ रहा था, उसके बाद जो मर्जी आ रहा हो वो उन सबको रिमूव कर देगा। स्टैटिक इज़ अ वाइल्ड कार्ड। इसी तरह से डायनेमिक के शुरू के लेटर्स लिख दिए मैंने। आई नो के इसके अलावा और कोई फाइल नहीं है जिसके शुरू में डी वाई आ रहा हो, तो इट इज़ सेफ। सो आई हैव ओनली prog1.c एंड prog1.c में वही कोड लिखा हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ है वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग, जो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। सो लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन एंड वी कंपाइल्ड इट यूजिंग सिंपली दिस मेथड -o अगर लगा दें तो दिस विल क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल विद आवर गिवन नेम। सो इट हैज़ क्रिएटेड माई exe एंड वी कैन एग्जीक्यूट इट यूजिंग ./ and my exe. So it is showing the output on the screen. Okay. लेकिन असल में बैकएंड पे 4 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू ये कंपाइलेशन होती है। प्री प्रोसेसिंग करते हैं हम। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग में जो हमारा कोड लिखा होता है सी में, उसमें जो हेडर फाइल्स होती हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको डिफ़ाइन किया गया, ये लिख के, जिस तरह इफ़ डिफ़ाइन हम लिख देते हैं या हम मैक्रोज डाल देते हैं, ठीक है, या इंक्लूड स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये प्री प्रोसेसिंग होती है। जो कोड में बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो एक सबसे पहला फेज़ होता है प्री प्रोसेसिंग का। तो प्री प्रोसेसिंग अगर हमने करनी हो मैनुअली, हम देखना चाह रहे हो कि प्री प्रोसेसिंग में होता क्या है कोड के साथ, तो हम वो जीसीसी के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज़ होती है प्री प्रोसेसिंग के बाद कंपाइलेशन की, और उसमें जनरेट किया जाता है असेंबली का कोड कंपाइल करने के बाद। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के बाद कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन के बाद जनरेट होता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड असेंबली से ऑब्जेक्ट कोड में हम जाते हैं और फिर फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट होता है। तो ये 4 फेजेस होती हैं। हम इन सबको अलग अलग परफॉर्म करके देख सकते हैं यूजिंग जीसीसी कंपाइलर। तो जीसीसी के थ्रू अगर हमने ये करना हो, वी कैन ऑलवेज यूज़, अगर पहली जो फेज़ जिस तरह से हमने बात की कि प्री प्रोसेसिंग होती है, तो प्री प्रोसेसिंग अगर हमने परफॉर्म करनी हो, वी कैन यूज़ जीसीसी -e एंड द नेम ऑफ आवर प्रोग्राम फाइल -o अगर करते हैं, दिस विल क्रिएट द आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल का नाम हम रख रहे हैं prog1.i। .i इसकी एक्सटेंशन इसलिए होती है कि एक इंटरमीडिएट फाइल है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट फाइल या असेंबली फाइल नहीं है। We press the enter and there is a file prog1.i। हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने फॉर सिंप्लिसिटी वही नाम रखा है जो ओरिजिनल फाइल का है, बस एक्सटेंशन को चेंज किया। ओके, इस फाइल को अगर हम ओपन करके देखें तो इसमें ऑलमोस्ट कोड पार्ट में देखें तो वही लिखा हुआ है वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग। बट ऊपर अगर हम देखें, जो एक चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, इसने जो लाइब्रेरी का कोड है उसको इसमें ऐड कर लिया हुआ है। सो लेट मी जस्ट मूव अप अ बिट। ऑलराइट, देयर इज द पाथ ऑफ दैट लाइब्रेरी जो हमने लिखा हुआ था stdio.h, एक लाइब्रेरी है। यहाँ इसने उसका पाथ डाल दिया है। जिस तरह हमने बात की थी कि जब हम डायनेमिकली कंपाइल करते हैं तो वो स्टब डाल देता है। तो दिस इज़ हाउ द स्टब वर्क्स। ठीक है, ऑन अ वेरी जनरल लेवल अगर हम बात करें तो इस तरह से स्टब डाल देता है ये
ठीक है। तो इंटरमीडिएट फाइल में एक्चुअल लाइब्रेरी का उसने पाथ रिजॉल्व करके डाल दिया जी, यहाँ लाइब्रेरी पड़ी है। बाद में अगर आप स्टैटिकली लिंक करेंगे तो वो कोड डाल देगा, डायनेमिकली लिंक करेंगे तो वो इसको डायनेमिकली लिंक करने के लिए स्टब डाल देगा, डमी लाइब्रेरी वहाँ पे ऐड कर देगा, यानी पाथ ऐड कर देगा लाइब्रेरी का, जिस तरह यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो उसको फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाने से पहले चाहिए होती हैं, वो कोड उसने डाला हुआ है। दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस कि इसको हम अभी समझें। सो लेट अस मूव ऑन। प्री प्रोसेसिंग हो गई फाइल की, तो कोड में कुछ तब्दीलियाँ हमने देखी, कुछ हो चुकी हैं। उसके बाद इस प्री प्रोसेस्ड फाइल से वी कैन क्रिएट, वी कैन डू द कंपाइलेशन, वी कैन डू द कंपाइलेशन यूजिंग दिस फाइल। तो कंपाइलेशन में क्या होता है कि हम जो कोड होता है हमारा, उसको कन्वर्ट कर देते हैं असेंबली लैंग्वेज के कोड में, ठीक है। और उसके अगले स्टेप में असेंबलर क्या करता है कि उस कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में या एग्जीक्यूटेबल में। तो अगर हमने कंपाइलेशन करनी है, यानी इस कोड से असेंबली का कोड जनरेट करना है, तो वी कैन ऑलवेज यूज जीसीसी। सिर्फ फ्लैग्स फ़र्क होंगे, यहाँ पे कैपिटल एस का फ्लैग होगा टू क्रिएट एंड असेंबली लैंग्वेज कोड फ्रॉम दिस prog1.i। ऑब्जेक्ट आउटपुट फाइल का हम नाम रख लेते हैं prog1.s, एस फॉर असेंबली। ओके, तो अगर हम अब देखें तो एक और नई फाइल ऐड हो चुकी है, इसकी एक्सटेंशन है prog1.s। और इस फाइल को अगर कैट करके देखें, इसको लेस करके देखते हैं, मे बी इट इज़ अ लार्ज फाइल एज यूजुअल। ओके, सो फाइल के शुरू में बिल्कुल ये असेंबली का कोड है। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है तो ये डेफिनेटली आपको कुछ समझ आ जाएगा इसमें से। एंड दिस इज़ अ मशीन स्पेसिफिक असेंबली। जो मेरी मशीन के ऊपर असेंबली है इंटेल की, ये उस इंटेल की असेंबली में लिखा हुआ कोड है, ठीक है। तो अगर आप किसी और मशीन के ऊपर इसको कंपाइल करते हैं, किसी और प्रोसेसर के ऊपर, तो ये उसके हिसाब से असेंबली जनरेट कर देगा। सो दिस इज़ एन असेंबली कोड। इसमें वही स्ट्रिंग वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग और वो ग्लोबल एरिया, टेक्स्ट एरिया जो होता है असेंबली लैंग्वेज में, जिस तरह से फाइल को कन्वर्ट किया जाता है। रीड ऑनली डाटा भी यहाँ पे मौजूद है, रीड ऑनली एरिया। इसी तरह से कॉल, मूव, पॉप, ये सब असेंबली की निमोनिक्स इनको कहा जाता है, जो शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी काम को करने के लिए। इसी तरह से रजिस्टर्स भी हमें नज़र आ रहे हैं कुछ जो इस्तेमाल हो रहे हैं मेरे कोड में। सो दिस इज़ ऑल जो हमारा कोड है, इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो अगर आपको असेंबली लैंग्वेज का आइडिया है तो दिस विल गिव यू सम हिंट्स अबाउट द कोड। अगर असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ी आप लोगों ने, जिस तरह BSIT के स्टूडेंट्स हैं वो असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ के आए हुए, तो उनको इसमें अगर एग्जैक्टली नहीं भी समझ आ रहा तो इतना इशू नहीं है। ओके जी, तो इसके बाद हम इससे बाहर आते हैं। वी हैव द असेंबली कोड अंटिल नाउ। हमारे करंट फोल्डर में इस वक्त program.c मौजूद है, program.i मौजूद है, program.s के नाम से जो फाइल है दैट इज़ फॉर असेंबली। इसी तरह से इंटरमीडिएट कोड के लिए .i की फ़ाइल है। अब हमने असेंबली की जो फाइल हमारे पास मौजूद है, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए ऑप्शन होती है C। जिस तरह हमने I लगाया ना फॉर इंटरमीडिएट फाइल और प्री प्रोसेस्ड फाइल, कैपिटल S लगाया फॉर असेंबली कोड जनरेशन, इसी तरह से C होता है फॉर कंपाइलेशन। तो हम किस फाइल को कंपाइल करेंगे? जो असेंबली की फ़ाइल है। और इससे हम जो आउटपुट फाइल बनाएंगे दैट विल बी program.o फाइल, ठीक है। दैट विल बी ऑब्जेक्ट फाइल एक्चुअली। तो ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी ऑब्जेक्ट, ये पूरी एग्जीक्यूटेबल की तरह होती है, बट इसमें एक फ़र्क होता है कि जो लिंकिंग है, सिर्फ लिंकिंग, वो उसका सिर्फ इसमें कमी होती है, लिंक नहीं हुई होती है लाइब्रेरी के साथ, वो हम नहीं इसमें बताते। बाकी ये पूरी एग्जीक्यूटेबल होती है, चल सकती है। तो ऑब्जेक्ट फाइल हमें नज़र आएगी। हम इसको अगर ओपन करके देखें ऑब्जेक्ट फाइल को, दिस विल बी लाइक दिस। हम कैट से या लेस से नॉर्मल जो टर्मिनल पे शो करते हैं उनसे हम इन फाइल्स को, ऑब्जेक्ट फाइल्स को या एग्जीक्यूटेबल्स को नहीं देख सकते। उसके लिए हमें इस्तेमाल करनी होती है कुछ और कमांड्स readelf के नाम से, जो objdump फाइल को या ऑब्जेक्ट फाइल्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो उसकी हम बात करेंगे इन फ्यूचर सेशंस। फॉर नाउ लेट अस कंटिन्यू। ओके, सो वी हैव ऑब्जेक्ट फाइल, और इसको देखने के लिए हम objdump या readelf के नाम से कमांड्स होती हैं, वो उनके थ्रू देख सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट अस मूव ऑन। हम जो ऑब्जेक्ट फाइल है वी कैन क्रिएट द एक्चुअल exe यूजिंग दिस। और वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे GCC और जो ऑब्जेक्ट फाइल है हमारे पास इसका नाम लिखेंगे और -o करके आउटपुट फाइल का नाम इसको हम दे देंगे कि भाई इससे exe क्रिएट कर दें। जिस तरह हमने डायरेक्ट भी क्रिएट कर रहे थे, तो इसका नाम हम my exe1 रख देते हैं। सो दिस विल क्रिएट एन exe।
myXE1, और इसको भी अगर हम चला के देखें myXE1 को, दिस विल जनरेट द सेम आउटपुट। सो असल में जो दरमियान में प्री प्रोसेसिंग हो रही थी उसमें हम इंटरमीडिएट फाइल, एक प्री प्रोसेस्ड फाइल बना रहे थे .i की एक्सटेंशन से, एंड वी आर क्रिएटिंग एन असेंबली फाइल यूजिंग .s एक्सटेंशन, इसी तरह से ऑब्जेक्ट फाइल, और फिर एग्जीक्यूटेबल बन रही थी। तो बैकएंड पे जब भी हम कंपाइलेशन करते हैं तो हमारा GCC ये काम कर रहा होता है कि प्री प्रोसेसिंग कर रहा होता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है फाइल को कंपाइल करके, फिर ऑब्जेक्ट फाइल और उससे फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंपाइलेशन का। आई होप दिस मेक्स सेंस। वीडियो को ज़्यादा लार्ज होने से बचाने के लिए वी विल एंड इट हेयर, और अगली वीडियो लेक्चर में हम इसी को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को, और फिर हम प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।